गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 79 विषय विज्ञान कक्षा 9। हमारी डेट 29 जनवरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें जो अपना पार्ट है हम बीमार क्यों होते हैं उसके अंदर पढ़ना है निवारण के रोग विशिष्ट सिद्धांत। तो किस तरीके से निवारण हम कर सकते हैं तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि प्रतिरक्षाकरण क्या होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हम अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को विभिन्न तरीकों से मजबूत बना सकते हैं। यदि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होगी तो हम रोग होने की संभावना भी कम होगी। आपको पता है ना कि प्रतिरक्षा क्या होती है। अपने शरीर में जब कोई बीमारी होती है तो उससे लड़ने की क्षमता को क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षा बोलते हैं। ठीक है, तो रोग निवारण के दूसरे सिद्धांत के अनुसार विशिष्ट घातक रोगों के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाया जाता है, उस जैसे पोलियो, हेपेटाइटिस इत्यादि। ठीक है, मतलब क्या होता है, जो टीका लगता है ना, टीकाकरण होता है, तो उससे क्या होगा, आपके अंदर जो आपकी जो प्रतिरक्षा है उसको बढ़ाया जाता है ताकि बीमारियों से अच्छे से लड़ सके। ठीक है, रोगों का हम उसके निवारण कर सके। तो देखो रोग विशिष्ट विधियां वो हैं क्या। ठीक है, तो रोग विशिष्ट विधियों में क्या है, दूसरी विधि है जिसमें क्या होता है, टीकाकरण और प्रतिरक्षाकरण शामिल है। ठीक है, टीकाकरण क्या करता है, रोग निवारण की एक विशेष विधि है। यह निम्न प्रकार जो इसका आप किस तरीके से वो काम करता है वो हमें पढ़ना है। तो देखो, जो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र है उसके अंदर विशिष्ट कोशिकाएं हैं, जो WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, वो बाहरी रोगाणुओं से लड़ती है। इसीलिए जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको मूर्ख बनाकर शरीर में किसी रोग के लिए प्रतिरोधकता उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसको क्या कर सकते हैं, जैसे पहले पूरा पढ़ो इसको। हम क्या करेंगे, इसके लिए उस रोगाणु से मिलता जुलता कुछ अन्य पदार्थ जो नुकसानदायक नहीं है शरीर में टीके के रूप में लगाया जाता है। क्या होता है कि जो हमारी शरीर है ना, कोई भी बीमारी आती है तो हमारे शरीर में वो जो कोशिकाएं हैं वो उस बीमारी से लड़ने के लिए क्या करती है, तैयार हो जाती है। तो क्या होता है, हम क्या करते हैं, टीकाकरण करके हम उसी से मिलता जुलता, जिस तरीके का वो रोगाणु होता है उससे मिलता जुलता टीका हम क्या लगा देते हैं। तो उनको लगता है कि वो बीमारी आ गई है तो वो क्या करते हैं, उससे लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो उनके शरीर में क्या हो जाता है, प्रतिरोधकता, मतलब उसको रोकने के लिए प्रतिरोधकता उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, एंटीबॉडीज क्या हो जाएंगी, एंटीबॉडी है वो उत्पन्न हो जाएंगी। ठीक है, क्या करने के लिए, उसको रोकने के लिए बीमारी को। तो जब भी एंटीबॉडीज बन गई एक बार तो क्या होगा, अगली बार जब भी बीमारी होगी तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है तो उससे लड़ने के लिए वो ज्यादा ताकतवर होगा। ठीक है, क्योंकि अब उसको क्या है, उस बीमारी से लड़ने का तरीका मतलब पता लग जाता है। तो इस तरीके से हम मूर्ख बनाते हैं प्रतिरक्षा तंत्र को। तो इसके लिए क्या करते हैं, रोगाणु से मिलता जुलता, जिस तरीके का रोगाणु है उसी तरह का कोई दूसरा पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक नहीं है वो टीके के रूप में क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। ठीक है, तो हमारी जो विशेष प्रतिरक्षा कोशिकाएं हैं वो उसके खिलाफ लड़ती हैं और उसे खत्म कर देती हैं। इसे खत्म कर शरीर में क्या, एक बार जब पहली बार जब बीमारी होती है तो हमारे शरीर में आपको पता है एंटीबॉडीज बन जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह के रोगाणु के प्रतिरोधकता उत्पन्न कर देते हैं। यह प्रतिरोधकता अगली बार असली रोगाणु को लड़कर हराने के लिए काफी होती है। वो इतनी इम्यून, उसकी प्रतिरोधकता इतनी हो जाती है कि अगली बार जब भी वो बीमारी होगी तो वो क्या होगा, उससे लड़ने की क्षमता उसके अंदर होगी। ठीक है, तो एंटीबॉडी क्या होती है, ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा किसी विशेष रोगाणु के लिए बनाई गई विशेष सुरक्षात्मक प्रोटीन है। ये एक तरह का वो प्रोटीन है जो कोई भी हमारा जो रोग है, जो रोगाणु जिसकी वजह से हमें वो रोग है उससे क्या करेगी, वो लड़ने के लिए, उससे मतलब जो हमारा इम्यून है, सिस्टम है, मतलब जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है, उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए, बीमारियों से लड़ने के लिए क्या होता है कि प्रोटीन होता है। ठीक है, जो बचाता है हमें उन बीमारियों से। तो इन रोगाणुओं को शरीर के अंदर मार देती है। क्या करती है, जो भी रोगाणु हमारे शरीर के अंदर है उसको मार देती है वो, और उसको शरीर के अंदर क्या कर देती है, निष्क्रिय कर सुरक्षा प्रदान करती है। उसको खत्म करके हमारी जो बॉडी है, जो हमारा शरीर है, उसको ठीक करती है। अब देखो, तो प्रतिरक्षाकरण क्या होगा, देखो यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति में टीकाकरण के माध्यम से विशिष्ट रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान की जाती है, वह सुरक्षित हो जाता है। मतलब टीका करके जब किसी की जो हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको स्ट्रोंग, उसको और ताकतवर बना देते हैं ताकि वो जो बीमारियां उनसे लड़ सकें। ठीक है, तो टीकाकरण क्या है, किस चीज़ का ये टीकाकरण है, जो टीकाकरण के माध्यम से हम बढ़ रहे हैं। तो ये जो है टीकाकरण, वो एक विशेष रोग के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए शरीर में टीका देना। मतलब कोई भी बीमारी है हमें, तो उस बीमारी से उस बचाव करने के लिए क्या होता है कि वो बीमारी हो ही ना, तो वो बीमारी से बचने के लिए क्या होता है, ये टीका लगाया जाता है। ठीक है, तो शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए टीका क्या है, शरीर में
प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए दी जाने वाली विशिष्ट प्रकार की दवाई। ये एक तरह की दवाई होती है जिसमें क्या होता है, जो निष्क्रिय रोगाणु, जो ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, ठीक है, वो रोगाणु जिसका उसका उत्पाद या उस जैसा कोई मिलता जुलता रोगाणु से ही कोई अन्य पदार्थ है, वो प्रभावशाली रोगाणु को शरीर में दिया जाता है, ठीक है, अन्य कम प्रभावशाली रोगाणु को शरीर में दिया जाता है, ठीक है। टीका क्या होता है, मतलब रोगाणु से, ताकि जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र है उसको ये लगे कि बीमारी आ चुकी है, लेकिन वो बीमारी नहीं होती, वो उसी रोगाणु जैसा मिलता जुलता एक पदार्थ है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक नहीं होता, सिर्फ इसलिए भेजा जाता है कि हमारे शरीर को ये लगे कि वो बीमारी आ गई और वो उससे लड़ने की क्षमता बढ़ाए और एंटीबॉडीज बना ले उस बीमारी से लड़ने के लिए, ठीक है। अब देखो, बच्चों को छोट उम्र में यह टीके लगाए जाते हैं ताकि वे इन घातक रोगों के निवारण के लिए प्रतिरक्षा उत्पन्न कर सके और आजीवन इन रोगों से मुक्त रहे। मतलब पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी ये बीमारियां, कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो कभी हो ही ना, तो इनसे बचने के लिए बचपन में ये टीके लग जाते हैं। वो कौन से टीके जो बच्चों को लगते हैं? टेटनस के, ठीक है, डिप्थीरिया, कुकर खांसी, चेचक, हेपेटाइटिस, पोलियो, जो टीबी होती है, ट्यूबरक्लोसिस, ये सब जो इनके टीके लग जाते हैं ताकि पूरी जिंदगी हम इनसे मुक्त रहें, ठीक है। अब आते हैं हमारे प्रश्न उत्तर पे। आज की वर्कशीट में 4 प्रश्न उत्तर आज आपको दिए गए हैं, तो इनको एक एक करके हम सॉल्व करेंगे अभी। तो पहला प्रश्न है आपका, प्रतिरक्षाकरण क्या होता है? तो उत्तर में आप लिखोगे, यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति में टीकाकरण के माध्यम से विशिष्ट रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान की जाती है या सुरक्षित हो जाता है। मतलब आपको क्या होगा, जो कोई भी व्यक्ति है उसको टीकाकरण, मतलब उसको टीका लगाया जाता है ताकि वो रोगों से लड़ने की क्षमता उसको मिल सके, बीमारियों से लड़ सके और सुरक्षित रह सके, ठीक है। ये हो गया प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2 है, एंटीबॉडी क्या होती है? तो देखो, एंटीबॉडी क्या होती है, ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा, जो हमारी प्रतीक्षा नहीं, यहाँ पे प्रतिरक्षा आएगा, मैं इसको ठीक कर देती हूँ। ये देखो क्या होगा, जो ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा किसी विशेष रोगाणु के लिए बनाई गई विशेष सुरक्षात्मक प्रोटीन है। ये एक तरह का प्रोटीन है, जो भी एक विशेष रोगाणु है उसके लिए इसको बनाया जाता है ताकि इन रोगाणुओं को शरीर के अंदर मार देती है ये, और उसे निष्क्रिय कर सुरक्षा प्रदान करती है, मतलब वो काम ना कर सके, उसको इनएक्टिव कर देती है, ठीक है। तो ये क्या होती है? एंटीबॉडी होती है। हो गया प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3 है, टीकाकरण कैसे काम करता है? तो वो आपको लिखना है। तो देखो कैसे लिखोगे आप, टीकाकरण जो हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, जो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र की जो विशिष्ट कोशिकाएं, जैसे WBC है, वो भारी रोगाणुओं से लड़ती है, ठीक है। यहाँ भारी नहीं, भारी आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? भारी आएगा। भारी रोगाणुओं से लड़ती है, इसीलिए प्रतिरक्षा तंत्र को मूर्ख बनाकर, ये ग्रीन वाला नहीं करना बेटा, जो ये ग्रीन है ना, ये तो सिर्फ टाइपिंग के लिए होता है, ये आपको लाइन नहीं लगानी, ठीक है। बाहरी रोगाणुओं से लड़ती है, इसीलिए प्रतिरक्षा तंत्र को मूर्ख बनाकर शरीर में किसी रोग के लिए प्रतिरोधक उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए उस रोगाणु से मिलता जुलता कुछ अन्य पदार्थ जो नुकसानदायक नहीं है, शरीर में टीके के रूप में लगाया जाता है। हमारी विशेष प्रतिरक्षा कोशिकाएं इसके खिलाफ लड़ती हैं और इसे खत्म कर शरीर में एंटीबॉडी बन जाती हैं और इस तरह के रोगाणु के लिए प्रतिरोधकता उत्पन्न कर देते हैं। यह प्रतिरोधकता अगली हर बार असली रोगाणु को लड़कर हराने के लिए काफ़ी होती है, ठीक है। ये सारा मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। देखो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं, देखो सारे क्वेश्चन छोटे छोटे होने चाहिए। अब एग्जाम में तो 2 मार्क्स के भी, 1 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, सब तरह के क्वेश्चन आएंगे ना। तो जो ये बड़े क्वेश्चन है ये आपके 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में आ सकते हैं। इसीलिए ये नहीं है कि मैम आपने बहुत बड़ा लिखवा दिया, बेटा ये आंसर, ये क्वेश्चन ही ऐसा है कि कैसे करते हैं, पूरा प्रोसेस, पूरी प्रक्रिया उसने पूछ ली है, तो आपको पूरी प्रक्रिया बतानी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स में आ सकता है, तो इसलिए आपको इसको इतना ही अच्छे से एक्सप्लेन करना, पता होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया प्रश्न नंबर 3। उसके बाद है प्रश्न नंबर 4, किन्हीं 4 रोगों के नाम लिखिए जिनके विरुद्ध बच्चों को टीका दिया जाता है। तो किसी बाप में बचपन में जब बच्चों को टीका दिया जाता है ताकि उनको कभी वो पूरी लाइफ वो रोग ना हो, वो कौन सी है? टेटनस का टीका, कुकर खांसी, चेचक है, पोलियो है, टीबी है। मैंने 5 लिखवाए ताकि 4 आप कोई भी इसमें से कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे जो टीके हैं वो हमें लग जाते हैं ताकि पूरी जिंदगी हमें ये बीमारियां ना हो, इनसे हमारा बचाव रहे, ठीक है। तो ये 4 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में आपको दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है आपको पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, अब जो आपकी वीडियोज़ हैं वो थोड़ा सा लेट आ रही हैं क्योंकि जो किसान आंदोलन है उसकी वजह से बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर नेट नहीं चल रहा है, तो वो नेट नहीं चल रहा तो अपलोडिंग नहीं हो पाती। तो वर्कशीट तो पहले से ही हम बना के रख लेते हैं लेकिन उसको अपलोड नहीं कर पाते हैं टाइम से। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि 12 बजे तक आपकी सारी वर्कशीट्स हैं वो अपलोड हो जाएंगी, और डेली अब 1-2 दिन के अंदर है, मतलब कुछ ना कुछ हम
ऐसा ढूंढेंगे कि जिससे टाइम टू टाइम आपको एक दिन पहले ही आपकी वर्कशीट मिल जाए, ठीक है। तो मतलब आपकी मंडे से दोबारा से पहले की तरह दोबारा से सारी चीज़ें हैं जो रूटीन में हो जाएंगी, क्योंकि 3-4 दिन थोड़ी गड़बड़ हो गई है, लेकिन उसको हैंडल करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। स्टूडेंट्स, अनअकैडमी ने कॉम्बैट कंपटीशन लॉन्च किया है 10th क्लास की प्रिपरेशन के लिए। ये कंपटीशन क्या है, इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ। तो पहली बात, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, फ्री है, ठीक है। पहला, ये 6 कॉम्बैट होंगे। पहला कॉम्बैट होगा 31 जनवरी को, ठीक है, 11 बजे। तो आप पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि पहला कॉम्बैट हो गया, यानी कि पहला कंपटीशन हो गया, उसके बाद आपको पहले जो भी क्वेश्चन आए होंगे उसमें उसकी डिटेल वीडियो दी जाएगी सॉल्यूशंस की, तो ताकि आप जब सेकंड कॉम्बैट हो तो उसमें अपनी फुल प्रिपरेशन के साथ उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। तो जैसे ही अगर आप रैंक में आ जाते हो तो आपको प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा इनका, ठीक है। तो ये होने वाला है मैथ और साइंस का। सिलेबस क्या रहने वाला है, एनसीईआरटी का जो इनका डिटेल, यानी कि जो हमारा अपडेटेड सिलेबस है वही सिलेबस रहने वाला है। तो ये देखो कि 6 कॉम्बैट्स हैं, अगर आप इनमें पार्टिसिपेट करते हो, पहला होने वाला 31 को, फिर 14 को, फिर 28 को, हर 14 दिन में। तो भाई पहली कॉम्बैट में मान लो अगर आप उतना अच्छा रैंक नहीं लेकर आ पाए, क्योंकि आपका रैंक भी दिखाया जाएगा, आपको दिखाया जाएगा कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हो, तो डिटेल वीडियो दी जाएगी, तो सेकंड में आप ट्राई कर सकते हो, है ना। एक तो ये चीज़ होगी, दूसरा अपने ही क्लास के बच्चों के साथ जब compete करोगे तो और ज़्यादा पढ़ने का मन करेगा कि भाई नेक्स्ट में मैं अच्छे से लेकर आऊँगा, ठीक है। तो जो रैंक 1 है उसको अगली क्लास का, क्लास 11th का पूरे साल का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वो फ्री में मिलने वाला है। फिर रैंक 2 को 6 महीने का, रैंक 3 को भी 6 महीने का, और जिनका 4 रैंक से लेके 50 रैंक तक रहने वाला है, 4 से 50 तक, ठीक है, कम से कम 50 में तो आ ही सकते हो, ठीक है। 1 महीने का पूरा 11th क्लास का सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलने वाला है, ठीक है। और भी कई सारे एक्साइटिंग प्राइजेस रहने वाले हैं इस चीज़ में। और जो ये अनअकैडमी है, सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी, चलो प्राइजेस तो एक डिफरेंट चीज़ है, कोई बात नहीं, वो तो चलो फर्स्ट 50 को मिलने वाला है, लेकिन इस कंपटीशन में जब हम पार्टिसिपेट करेंगे ना, तो एक तो हमारा जब रैंक आएगा तो हमें थोड़ा और मन करेगा पढ़ने का, और पूरे सिलेबस में से होगा तो एक तरह से हमारा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, और हम प्राइजेस विन करेंगे, वो तो एक अलग ही बात है। हमारी जो 10th क्लास के एग्ज़ाम की जो प्रैक्टिस है, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे, वो भी आप देख सकते हैं। तो मेन क्या है इसका फंडा, रिवाइज, प्रैक्टिस और विन। रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो और जीत जाओ। आपका स्कोर दिखाया जाएगा, लीडर बोर्ड पे आपकी रैंकिंग दिखाई जाएगी, रेटिंग दिखाई जाएगी, ठीक है। एंड आपको कहाँ कहाँ पे इम्प्रूव करना है, क्लाइम थ्रू द रैंक्स एंड अर्न द बैच ऑफ ऑनर। तो इस तरीके से आप बैच ऑफ ऑनर जीत सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा एक तरह से कंपटीशन है, आप पार्टिसिपेट कीजिए, आपका कुछ लगने वाला नहीं है। एनरोल करना है, एनरोल करने के लिए जो लिंक है वो हमेशा मैं डिस्क्रिप्शन में डालती हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब आपको कोड यूज़ करना है, कोड आपको पता ही क्या यूज़ करना है, पूर्णिमा 10 कोड आप यूज़ करेंगे, ठीक है। पूर्णिमा 10 कोड आपको यूज़ करना है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। ओके बच्चों, तो ये थी इन्फॉर्मेशन, आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इसमें 40 मिनट का एक्सपीरियंस रहने वाला है, 30 सुपर क्वेश्चन रहने वाले हैं, 6 कॉम्बैट रहेंगे, हर कॉम्बैट के बाद एक डिटेल वीडियो सॉल्यूशन रहने वाला है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होने वाला है, नेगेटिव स्कोरिंग होगा। तो मैं ये आपको डिटेल में मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए, और कोड यूज़ कीजिए पूर्णिमा 10, ठीक है। इससे हमारी जब भी हम किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारी जो प्रिपरेशन होती है वही इम्प्रूव होती है। ओके, आई होप सो कि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता होगा, तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।